डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गाजा में इजराइल पीछे हटने को तैयार, ट्रंप ने माफ किया जारी। इसमें बताया कहां तक हटेगी सेना, अब हमास के जवाब का इंतजार। बिरनपुर केस सीबीआई चार्जशीट, देवेंद्र ने कहा बीजेपी के सांप्रदायिक माहौल बनाया, यह 2 बच्चों की लड़ाई थी। अरुण साव ने नैतिकता हो तो जहरीली कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत, छत्तीसगढ़ में एडवाइजरी जारी। कफ मुंह वाला दूसरा सिरप बिक रहा बिना डॉक्टर पर्ची, मेडिकल स्टोर संचालक नहीं देंगे दवाई। विमेन वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को 248 रन से टारगेट दिया। हरलीन देओल ने 86, ऋचा घोष ने नवाद 35 रन बनाए। डायना बेग ने 4 विकेट झटके। सूरजपुर में नदी में डूबी नाव, 7 लोगों को बचाया गया। बाजार से लौट रही थी महिला। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी, वहीं बिजली गिरने, आंधी चलने की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। दुर्ग में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की महिला इकाई ने लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत दिवाली एग्जीबिशन 2025 का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी सिटी सेंटर मॉल फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में चल रही है। इस आयोजन में शहर की महिलाओं की ओर से निर्मित हस्तशिल्प, गृह सज्जा, परिधान, आभूषण और अन्य स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वहीं आयोजन का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। यूनिवर्स और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला विंग की अध्यक्ष पायल जैन को पहले तो बधाई देना चाहूंगी मैं। और इन्होंने जब चेंबर ऑफ कॉमर्स में थे तभी भी हर साल एग्जीबिशन लगाते थे और अभी इस साल भी इसके थ्रू लगाया हुआ है। तो जैसे मोदी जी ने अभी कहा है कि सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, तो इस महिला दिवस पे जो थीम रखी थी, तो पायल जैन तो पहले से ही सशक्त है और सारी महिलाओं को जो एक प्लेटफॉर्म देके सभी को सशक्त कर रही, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहूंगी। आज दिवाली पूर्व स्वदेशी सामान का एग्जीबिशन रखा गया है और ये प्लेटफॉर्म को देने वाली हमारी पायल जैन जी है, जिन्होंने देसी सामान बनाने वाली महिलाओं को एक स्थान दिया है। और देख रहे हैं आप कि गोबर से कितने सुंदर सुंदर सामान बने हुए हैं, जो वैक्स का बनाया है, बहुत खूबसूरत सामान बनाए हुए हैं। और खाने पीने का भी सामान है, जो पापड़ है, बड़ी है, बिजौरी है, मतलब लगभग समझ लीजिए यहाँ 90% जो है स्वदेशी सामान का एग्जीबिशन लग गया है। एक दिन का ही कार्यक्रम है। ये प्रदर्शनी इस बार एक दिन के लिए लगाई गई है और 44 स्टॉल्स हैं। ये 6th टाइम हम कर रहे हैं। इसके पहले हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से ये कार्यक्रम करते आ रहे थे। अब हम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। जो भी महिला है, चाहे वो घर में रंगोली से भी बहुत अच्छे से क्राफ्ट बना रही है, गोबर से दिए, धूपबत्ती और हैंडमेड ज्वेलरीज हो गई, अन्य कई प्रकार के घर के डेकोरेशन के आइटम, बड़ी पापड़ खिचिया, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि देखिए ऐसे लोकल में जाकर के शॉप्स हर किसी को अफोर्ड करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के आयोजन करने से इनको बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं और इनके घर बैठे, और स्पेशली हम जो वोकल फॉर लोकल और जो हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, उस इस कार्यक्रम के से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन सबको मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नक्सल मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी निंदा की गई है। एक प्रतिक्रिया में कहा गया कि यह बयान शर्मनाक है और देश विदेशी तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाला है। आरोप लगाया गया कि जब भी नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होती है, कांग्रेस उसे कवर फायर देती है। आपको बता दें कि प्रतिवादी ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ वक्ताओं से नक्सलियों का गुप्त समर्थन स्पष्ट प्रतीत होता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 26 मार्च तक नक्सल उन्मूलन के संकल्प का उल्लेख करते हुए
कांग्रेस से आग्रह किया कि वह दुष्प्रचार ना फैलाए और या तो नक्सल विरोधी अभियान का समर्थन करे या तटस्थ रहे। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने से बाज आना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अमित जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार बस्तर का जो जो विकास हो सकता है, बस्तर में अमन चैन शांति के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं और एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, एक समय सीमा लेकर चल रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या आंतरिक आतंकवाद या नक्सलवाद का कहें, जो अप्रैल से पहले समाप्त हो जाएगा, आज टारगेट पूर्ण होता दिख रहा है। ऐसे समय में जब बस्तर विकास की उड़ान भरने को तैयार है, दीपक बैज जी, आप बस्तर को भ्रमित कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भ्रमित कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है उसका केवल एक उत्तर है और उत्तर यह है कि बस्तर के विकास के लिए जो जो निर्णय लेने होंगे वे सारे निर्णय बस्तर के पक्ष में होगा, बस्तरियों के पक्ष में होगा, आदिवासी भाइयों के पक्ष में होगा, जो आज तक कांग्रेस ने, भूपेश बघेल ने, यूपीए ने नहीं लिया था। दीपक बैज जी, बेमेतरा में हुए चर्चित विरनपुर कांड को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने सीबीआई चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि सच्चाई सामने आ गई है और यह साबित हो गया है कि भाजपा सांप्रदायिक दंगा फैलाकर राजनीति करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने झूठ का ड्रामा किया है और षड्यंत्र रचकर जनता को भ्रमित किया है। उन्होंने डिप्टी सीएम अरुण साव पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग की और सवाल किया क्या अब भाजपा जनता से माफी मांगेगी। वहीं कांग्रेस ने विधायक ईश्वर साहू को भी भाजपा की कठपुतली बताते हुए कहा कि सीबीआई चार्जशीट में कांग्रेस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय तुष्टीकरण की राजनीति करके पूरे प्रदेश में एक अलग वातावरण बनाया था, इनके बड़े नेताओं ने बड़े बड़े मंच से भाषण दिया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। सीबीआई की चार्जशीट ने आज ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर समय झूठ का ड्रामा करती है और एक षड्यंत्र रचकर प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय देश के लिए टैंक बनाने वाले लद्दाख के लिए संवैधानिक अधिकारियों की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर गिरफ्तार किए जाने के विरोध में राजनांदगांव में जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं शनिवार को आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आदिवासियों ने कहा कि देश सेवा करने वाले व्यक्तियों को देशद्रोही बताना शर्मनाक है। उनकी मुख्य मांग है कि वांगचुक पर से एनएसए हटाकर तुरंत रिहा किया जाए, साथ ही लद्दाख को 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए लद्दाख की आवाज को दबाने का विरोध किया है। समाज, प्रदेश किसान संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अन्य जो जन संगठन है, सारे लोग मिलकर के एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दे रहे हैं। यदि इस पे कार्यवाही नहीं हुई तो आगे निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। जी देखिए, देश के जाने माने पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी को है ना
गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है झूठे आरोपों के आधार पे, तो हम सबसे पहले तो उनकी रिहाई की मांग करते हैं। समाज, प्रदेश किसान संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अन्य जो जन संगठन है, सारे लोग मिलकर के एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दे रहे हैं। यदि इस पे कार्यवाही नहीं हुई तो आगे निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। जी देखिए, देश के जाने माने पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी को है ना गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है झूठे आरोपों के आधार पे, तो हम सबसे पहले तो उनकी रिहाई की मांग करते हैं। राजनांदगांव जिला अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मरीजों की जान बचाने वाले ऑपरेशन थिएटर में खुलेआम कुत्ते घूमते नजर आए। अस्पताल की इस अव्यवस्था से मां और नवजात की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और मूलभूत सुविधा की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने खुद दीवारों पर कुत्तों का प्रवेश वर्जित है के पोस्टर लगाए और नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार न हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह जनता की सेहत से खिलवाड़ है। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 5 बिंदुओं पे अपनी मांग रखी है, जिसमें कि सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाने के लिए और एक्सरे मशीन नहीं लगाने के लिए, उसके अलावा यहाँ ब्लड सेपरेट मशीन भी खराब पड़ी हुई है और कई सारी यहाँ पे जो रेगुलर सेवाएं मिलनी चाहिए जनता को वो नहीं मिल पा रही है। सारे को सामूहिक रूप से हम लेकर के आज ज्ञापन देने आए थे और 1 हफ्ते का समय भी हमने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमसे हो सकता है हम तत्काल पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शासन से होने वाली चीज़ों की शासन से मांग करेंगे। तो जल्द से जल्द अगर यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो युवा कांग्रेस एनएसयूआई के हमारे साथी जल्द मिलकर प्रदर्शन करने की तैयारी। और आज जिला अस्पताल में कल की घटना है, कल ऑपरेशन चल रहा था अंदर, डॉक्टर अंदर मौजूद थे, महिला प्रसूति के लिए थी और वहाँ से घुमंतु श्वान निकल रहा है। जहाँ आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ घुमंतु श्वान किसकी लापरवाही से चला गया। और नवजात शिशु के लिए कितना खतरा हो सकता है, महिला जो ऑपरेशन में है उसके लिए कितना खतरा हो सकता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब के क्षेत्र में जिला अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।